नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम ऑल सिलेक्टेड और ऑल एक्सेप्ट कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पावर बीआई का अपना स्क्रीन खोल रखा है। मैं एक बार आपको सारा टेबल समझा देता हूँ। देखिए, ये है मेरा एक टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है। इस टेबल में मेरे पास ये कॉलम्स है: एज, सिटी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एक्सपीरियंस, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, सैलरी इन थाउजेंड एंड सैलरी रेंज। ठीक है। अब इस टेबल के बेस पे मैं अपना चल के रिपोर्ट्स बनाता हूँ और आपको एक एक करके बताता हूँ कब हम लोग ऑल यूज़ करते हैं, कब ऑल सेलेक्टेड यूज़ करते हैं, और कब हम लोग ऑल एक्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को एक रिपोर्ट बनाना है कि मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कितनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ओके। और मैं रोज में डिपार्टमेंट ले लूंगा। अभी मैं बेसिक्स सारे बना रहा हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले का यूज करके दिखाऊंगा। इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अब इसको हम उसमें देख सकते हैं, सोएज टेबल में। बैक टू रिपोर्ट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पे फाइनेंस, एचआर, आईटी, ऑपरेशंस और सेल्स डिपार्टमेंट है। अब मेरे को इनका सैलरी पता करना है, तो मैं यहाँ पे सैलरी देख सकता हूँ। ये इनकी सैलरी है। ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैं इसको ऊपर सही कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सैलरी आ गई। आप चाहते तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। सम ऑफ सैलरी को मैं एज ए सैलरी दिखाता हूँ। सैलरी इन कैंटी, इन सैलरी पर सैलरी लिख देता हूँ। ठीक है। और इसको
थोड़ा राउंड में कर दिया जाए। हम्म। ये यहाँ से हो जाएगा, आप इसमें जाके हम लोग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरी सैलरी आ गई है। अब देखिए, अगर मेरे को टोटल में दिख रहा है 7977, अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसमें सारे फाइनेंस के आगे टोटल सैलरी लानी है 7977। HR के आगे मुझे दिखाना है 700। वैसे ही सब सबके आगे मुझे सारी टोटल सैलरी रखनी है। तो मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं यहाँ पे ऑल का यूज़ करूँगा। मैं लिख देता हूँ ऑल, टोटल सैलरी लिख के एक कॉलम, एक मेजर इंसर्ट करता हूँ, टोटल सैलरी इज इक्वल टू ऑल। और मैंने ऑल के अंदर डाल दिया है टेबल का नेम, मतलब इम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं इसका मतलब सिग्निफिकेंस बताता हूँ इसका, क्या मतलब क्या है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ऑल करूंगा, पहले इसका आउटपुट देखता हूँ क्या आता है। सॉरी, कैलकुलेट का हम यूज करेंगे सबसे पहले। कैलकुलेट सम ऑफ एम्प्लॉय का सैलरी, और ऑल का यूज करेंगे। ऑल में मैं सारा टेबल डाल दूंगा। तो ये बन जाएगा अपना। अब देखिए, मैं इसको डाल देता हूँ, टोटल सैलरी को वैल्यू में डाल देता हूँ। इसको मैंने वैल्यूज में डाल दिए। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टोटल सैलरी आपका 7977 जो है, ये टोटल सैलरी आएगी डेसिमल में। इसको हम लोग इसमें कर देंगे, डेसिमल हटा देते हैं, तो ये 7977 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने जब ऑल लिखा था, तो ऑल का मतलब ये हुआ, मैंने लिखा यहाँ पे ऑल। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑल, ऑल लिखा हुआ है। ऑल ऑफ एम्प्लॉय, इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, उसमें मेरे को सिलेक्शन के अंदर सारे वैल्यू ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, तो इसमें मेरी सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए, सिंपल। अगर मेरा एम्प्लॉय नेम कॉलम है, तो इसके अंदर सारी सेलेक्ट ऑल रहना ही चाहिए, सिंपल। एज है, मतलब जितने भी कॉलम्स हैं सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी ही चाहिए। इसका मतलब बस इतना ही है। ऑल हम यूज करेंगे, तो उसमें आप यूं समझ लीजिए कि सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए सारे कॉलम्स में।
और अगर किसी एक कॉलम से मेरे को देना है कि नहीं, मेरे को इसी में सारा सिलेक्शन चाहिए, इसी में सारा सिलेक्शन चाहिए, बाकियों में जो डाटा आ रहा है वो फिल्टर होके वैसे ही है। अब फिल्टर होके क्या आ रहा है, जैसे देखिए, यहाँ से ये फिल्टर होके आ रहा है, डिपार्टमेंट से फाइनेंस फिल्टर होके आ रहा है, इसकी वैल्यू दिखा रहा है। वैसे यहाँ पे तो उस ये कॉलम जो है, ये कॉलम मेरा पूरा सिलेक्ट होना चाहिए, जेंडर पूरे होने चाहिए, और बाकी मेरा जैसे वहां से सिलेक्शन होके आ रहा है, जैसे फिल्टर होके आ रहा है वैसे ही काम करे। तो मैं वहां पे यूज करूंगा ऑल के अंदर कॉलम का नेम। अब मैं जैसे दिखाता हूँ, मुझे क्या करना है कि मुझे ये दिखाना है कि भाई फाइनेंस के अंदर जो है सारे लोगों का, ठीक है, चाहे वो मैं अलग से फिल्टर कुछ भी लगाऊं, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे लगा देता हूँ फाइनेंस के बाद डेजिग्नेशन लगा देता हूँ, एक और यहाँ पे डेजिग्नेशन लगा देता हूँ, फाइनेंस के बाद डेजिग्नेशन, सॉरी डिपार्टमेंट के बाद डेजिग्नेशन लगा देता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए आ रहा है ना कि मेरे पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है यहाँ पे चार डेजिग्नेशन है, पांच डेजिग्नेशन है, एनालिस्ट, डेवलपर, एग्जीक्यूटिव लीड और मैनेजर। लेकिन सब में दिखा रहा है 7977 है, इसका मतलब हुआ मैंने यहाँ पे जो ऑल लगाया है ना, टोटल सैलरी मैंने क्या लगा दिया, ऑल लगा दिया है। तो जितने भी फिल्टर्स हैं इस कॉलम में सब में ऑल लगा हुआ है। पर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि भाई डिपार्टमेंट मेरा सारा, जब मैं डिपार्टमेंट अगर मैं एचआर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे एचआर की पूरी सैलरी चाहिए, चाहे उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, यहाँ पे मेरे को फिल्टर लगाना है एचआर पे। इसका मतलब जो भी फिल्टर मेरा डिपार्टमेंट से आ रहा है वहां तो फिल्टर मैं अप्लाई करूं, लेकिन जो भी मेरा डेजिग्नेशन है वहां पे कोई फिल्टर अप्लाई नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरे को ऑल लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, ऑल, और यहाँ पे मेरे को फिल्टर लगाना है। समझिए बात को आप, यहाँ पे मैं चाहता हूँ फिल्टर लगाऊं, देखिए फिल्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे चाहता हूँ मैं फिल्टर ना लगाऊं। तो ऑल के अंदर क्या करेंगे, ऑल के अंदर बस ये वाला कॉलम डाल देंगे डेजिग्नेशन। तो वहां पे मेरे को क्या, कोई पूरे एचआर डिपार्टमेंट का मेरे को, पूरे एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी डेजिग्नेशन है सबका मिलेगा। पूरे एचआर डिपार्टमेंट मतलब पूरे आईटी डिपार्टमेंट की जितनी भी डेजिग्नेशन है सबकी सैलरी मुझे मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, यहाँ भी ऑल सेलेक्ट है और यहाँ भी ऑल सेलेक्ट है, मतलब पूरे टेबल में ऑल सेलेक्ट है, इसलिए पूरी पूरी सैलरी दे दे रहा है, ये पूरा का पूरा सैलरी दे दे रहा है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमें डिपार्टमेंट का पूरा चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट पूरी सैलरी कितनी है, मतलब हमको यहाँ पे फिल्टर हम अप्लाई करें, बट ये डेजिग्नेशन में ना करें, मतलब ये कुछ भी हो, क्योंकि वहाँ पे दो ही वहाँ फिल्टर होके आ रही है वैल्यू, एक डिपार्टमेंट की और एक डेजिग्नेशन की। इसको थोड़ा सा मैं टेबल फॉर्मेट में कर देता हूँ। ठीक है, एक डेजिग्नेशन की, तो मेरे पास दो वैल्यू आ रही हैं, एक डिपार्टमेंट से आ रही है, एक डेजिग्नेशन से आ रही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो में फाइनेंस और एनालिस्ट, यहाँ से फाइनेंस आ रहा है, यहाँ पे एनालिस्ट आ रहा है, तो मैं टोटल सैलरी में जाके चेंज कर दूंगा। टोटल सैलरी में बोलूंगा भाई देखो, मेरे को ये वाला फिल्टर तो मेरे को लगाना है, एचआर की जगह एचआर लगाना है, फाइनेंस की जगह फाइनेंस लगाना है, जहाँ फाइनेंस आ रहा है वो फाइनेंस लगाना है, जहाँ एचआर आ रहा है वो एचआर लगाना है। बाकी ये मेरा कुछ भी रहे, मतलब मेरे को पूरे फाइनेंस का टोटल चाहिए 1641। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल एम्प्लॉय में जाके यहाँ पे डाल दूंगा कि मेरे को डेजिग्नेशन में सारा ही सिलेक्ट करना है, बाकी मेरा फिल्टर काम करना चाहिए। तो मैंने एम्प्लॉय डेजिग्नेशन में जाके ऑल कर दिया। अब देख सकते हैं आप, ये चेंज हो गया, मतलब इसमें ये सारा सिलेक्ट कर रहा है और इसमें जो है फिल्टर फाइनेंस को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। मतलब ये अगर फाइनेंस का फिल्टर आएगा तो ये उसको यूज करेगा, मतलब ये करके करेगा क्या अब, कि अब जाएगा सारे में ऑल सेलेक्ट नहीं रहेंगे, केवल और केवल डेजिग्नेशन में ही ऑल सेलेक्ट रहेंगे। इसने फिक्स कर दिया कि मेरे को डेजिग्नेशन हमेशा ही ऑल सेलेक्ट करके रखना है।
ठीक है, अब जो फिल्टर आएगा उसको रेस्पेक्ट करना है। तो अब यहाँ से डिपार्टमेंट में जो फिल्टर आया था वो फाइनेंस का आया था, तो इसने फाइनेंस को रेस्पेक्ट किया, डेजिग्नेशन को रेस्पेक्ट नहीं किया इसने। रेस्पेक्ट नहीं किया, आप वैसे ना बोलिए, वो ऐसे ही समझ में नहीं आता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप बस यूं समझ लीजिए कि ऑल एम्प्लॉय डेजिग्नेशन जो कॉलम्स है उसमें सारी वैल्यू सेलेक्ट हो गई है, बाकी को वो रेस्पेक्ट कर रहा है फिल्टर। ठीक है, तो ये हो गया ऑल का। अब ऑल सेलेक्टेड का क्या यूज है? देखिए, ऑल सेलेक्टेड और ऑल में बस इतना ही डिफरेंस है कि जब आप ऑल यूज करते हैं ना, तो एक केस मैं आपको दिखाता हूँ, वो स्लाइसर्स के केस में भी ऑल जो है, अगर आप स्लाइसर स्लाइसर लगा देंगे तो वो उसको, अगर आपने ऑल के अंदर कॉलम्स नेम डाल दिए तो स्लाइसर के बावजूद भी उसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो ऑल लेगा। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे एक स्लाइसर लगा के दिखा देता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ स्लाइसर में डिपार्टमेंट ही डाल देता हूँ, और डेजिग्नेशन भी, दोनों का स्लाइसर बना देता हूँ। जबकि मैंने टोटल सैलरी में क्या बोला था कि डेजिग्नेशन को रेस्पेक्ट नहीं करना है, डेजिग्नेशन में ऑल सेलेक्ट करना है, फाइनेंस को करना है। तो अब अगर डेजिग्नेशन में जब आपने बोला था रेस्पेक्ट नहीं करना है, तो डेजिग्नेशन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अब मैं डेजिग्नेशन को इसमें डालता हूँ स्लाइसर के अंदर, डेजिग्नेशन, देखिए, तो अभी नहीं करेगा क्योंकि आपने ऑल लिख दिया है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि अगर मैं कोई फिल्टर स्लाइसर के थ्रू भेज रहा हूं तो ये कंसीडर करे, उस केस में ऑल सेलेक्टेड यूज करना है। ऑल सेलेक्टेड मतलब डेजिग्नेट जो मैंने स्लाइसर में सेलेक्ट किया है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेवलपर करूंगा ना, तो ये डेवलपर का सारा दिखाएगा। ठीक है, जितने भी उसमें डेवलपर है। अब उसने क्या किया है, अब देखिए कैसे काम किया है, मैं दिखा रहा हूँ। टोटल सैलरी क्या किया कि डेजिग्नेशन में अभी भी सारा ही सेलेक्ट है, जबकि मेरे को क्या चाहिए था डेजिग्नेशन में, कि मेरे को अभी मैं चाहता था फील्ड मेरा वो स्लाइसर काम करे और डेजिग्नेशन में जाके डेवलपर का ही टोटल दिखाए, एचआर डिपार्टमेंट में डेवलपर का ही टोटल दिखाए। एचआर डिपार्टमेंट में डेवलपर का ही टोटल दिखे, जो कि सैलरी ये बन के आनी चाहिए थी। कितना है ये, इसको मैं कॉपी करके देख लेता हूँ कितनी वैल्यू इसकी, एक्सेल में देख लेते हैं। 339। ठीक है, मेरे को ये 339 ही यहाँ पे चाहिए था आउटपुट, क्योंकि मैं ये चाहता था कि अगर मैंने इसमें डाल दिया वैल्यू को ना, स्लाइसर्स में डाल दिया, तो मेरे डेवलपर को यूज करे। क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया है, ऑल सेलेक्टेड, तो ऑल सेलेक्टेड ये काम नहीं करता है। ऑल सेलेक्टेड जो आपने ऑल के अंदर डाल दिया, वो चाहे आप स्लाइसर्स के थ्रू फिल्टर करके भेजें या विजुअल्स के थ्रू फिल्टर्स करके भेजेंगे, वो जो है ऑल कॉलम्स में सारा सेलेक्ट रहेगा ही रहेगा। उसी के लिए एक नया फॉर्मूला यहाँ पे आया, ऑल सेलेक्टेड, मतलब जो मेरे साइज स्लाइसर्स में जो वैल्यू सेलेक्ट है उसको फिल्टर में वो अप्लाई हो जाए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन स्लाइसर में डाल दिया, तो अब यहाँ पे फिल्टर मैं चाहता हूँ कि डेवलपर यूज हो जाए। यहाँ बेशक मैंने फॉर्मूला डाला हो, लेकिन वो स्लाइसर्स को रेस्पेक्ट करे। अगर वो फिल्टर होकर स्लाइसर से आ रही है तो वैल्यू आए, तो उस केस में मेरे को ऑल सेलेक्टेड आएगा। अब भी अगर मैं इसके जगह पे ऑल सेलेक्टेड कर दूंगा, मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ, टोटल सैलरी यूजिंग ऑल सेलेक्टेड, एक और बना देता हूँ, टोटल सैलरी ऑल सेलेक्टेड, और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है,
इसको भी इसमें डाल देता हूँ। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। क्या आया अभी? अभी तो वो सेम फॉर्मूला ही लगा दिया है, तो वो सेम ही आ रहा है। अब इस पे मैं ऑल सेलेक्टेड का यूज कर लूंगा, ऑल सेलेक्टेड। अब देखते हैं। हो गया। ये देखिए, ये 4 में 339 मैंने बोला था ना आना चाहिए, मतलब ऑल सेलेक्टेड में क्या किया उसने कि ये काम वैसे ही कर रहा है, ऑल जैसा ही कर रहा है 1399, लेकिन ये बस इसके कारण, डेजिग्नेशन के कारण ये क्या कर रहा है, मतलब ये फिल्टर पे जो भी आप स्लाइसर के अंदर जो भी आप फिल्टर देंगे उस पे ये काम करेगा। बस इसमें यही अंतर है, ये ऑल वैसे ही काम कर रहा है जैसे यहाँ पे काम कर रहा है। बस ये कर क्या रहा है कि ऑल वाले ने क्या किया था, जो डेजिग्नेशन फिल्टर के थ्रू है उसको भी, उसने उस केस में भी ऑल सेलेक्टेड, ऑल मतलब उस कॉलम में सारी वैल्यू सेलेक्ट थी, क्योंकि उसका नाम ही ऑल था। इसमें ऑल सेलेक्टेड इसका नाम है, मतलब ये जो सेलेक्टेड वैल्यू है स्लाइसर्स की उसको रेस्पेक्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है उस केस में, बस आप यूँ समझ लीजिए स्लाइसर को रेस्पेक्ट करता है, बाकी कुछ नहीं है, ऑल ही। अब अगर मैं इसमें सारा ही क्लियर कर दूंगा तो आउटपुट वही आ जाएगा सेम। ये देखिए, ये डेसिमल में आ रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए आउटपुट सेम ही हो गया। आ गया। तो ये सारा ऑल ही है। ऑल और ऑल सेलेक्टेड दोनों सेम है, बस होता क्या है, ऑल सेलेक्टेड जो है ये आपका फिल्टर्स को रेस्पेक्ट कर, जो स्लाइसर्स उसको रेस्पेक्ट करता है। ऑल जो है स्लाइसर्स को भी रेस्पेक्ट नहीं करता। आपने उसके अंदर जो ऑल लिख के दे दिया जिस कॉलम को या जिस टेबल को, वो पूरी की पूरी कॉलम्स को सेलेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया ऑल और ऑल सेलेक्टेड का। अब हम चलते हैं ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट क्या होता है? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अब इसमें हमको क्या देखना है, देखिए ऑल और ऑल एक्सेप्ट में अंतर क्या है। मैंने बोला ऑल के अंदर कि जितने भी कॉलम्स हैं उसमें सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए, और वो उसका उल्टा है ऑल एक्सेप्ट। मतलब मैंने बोला कि भाई मेरी सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए एक्सेप्ट दिस कॉलम, मतलब इस कॉलम को छोड़ के सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये टेबल है और मैंने बोला कि भाई इस कॉलम को छोड़ के, डिपार्टमेंट कॉलम को छोड़ के जितने भी कॉलम है सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये लिख दूं ऑल एक्सेप्ट एचआर डिपार्टमेंट, सम ऑफ सम ऑफ सैलरी ऑल एक्सेप्ट एचआर डिपार्टमेंट, मतलब एचआर में हमेशा का हमेशा सारा फिल्टर नहीं लगा रहेगा। ऑल एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा बाकियों में सारे फिल्टर लगे रहेंगे। कोई भी फॉर्मूला काम करे, चाहे वो स्लाइसर के थ्रू फिल्टर आए चाहे कहीं से फिल्टर आए, सारे में ऑल वैल्यू सेलेक्ट रहेगी एक्सेप्ट एचआर डिपार्टमेंट। मतलब एचआर डिपार्टमेंट में ऑल नहीं रहेगी, ऑल एक्सेप्ट मैंने बोल दिया, मतलब डिपार्टमेंट के अलावा ऑल एक्सेप्ट डिपार्टमेंट। मतलब मैंने यहाँ पे ये डाल देना है, आप यूं समझिए, नोटपैड में लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिख देना है ऑल एक्सेप्ट डिपार्टमेंट कॉलम। इसका मतलब कि इस कॉलम्स में मेरे को जो फिल्टर आएगा उसको यूज करना है, बाकी में 100% मेरे को सारी वैल्यू सेलेक्ट चाहिए, चाहे आप कोई भी फिल्टर अप्लाई करें, बस यही मतलब होता है। उसमें क्या था ऑल, मतलब उसमें मैंने कंफर्म कर दिया था कि डिपार्टमेंट में सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए। मैंने इसमें ये कंफर्म कर दिया कि डिपार्टमेंट के अलावा जितनी वैल्यू, जितने भी कॉलम है सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए, बस यही अंतर है। ये यूज कब होता है? ये यूज तब होता है जैसे मान लीजिए आपके पास टेबल है, ठीक है, जैसे आपके पास ये टेबल है। अब टेबल में आपको डिपार्टमेंट वाइज सारा सैलरी निकालना है, तो दो दो तरीके हैं उसके। या तो कैलकुलेट करके सीधा फिल्टर लगा लीजिए इस पे डिपार्टमेंट पे, है ना, अप्लाई फिल्टर ऑन टेबल दिस वेयर डिपार्टमेंट वैल्यू इक्वल टू फाइनेंस एचआर, या जो भी फिल्टर में आ रहा है। या तो ऑल एक्सेप्ट लिख दीजिए, ऑल एक्सेप्ट डिपार्टमेंट। तो जो भी डिपार्टमेंट वैल्यू आएगी उसके टोटल मिल जाए, क्योंकि सब पे सारे कॉलम्स में सारी वैल्यू सेलेक्ट रहेगी, यहाँ पे आपको फिल्टर काम करता रहेगा, तो आपकी सारी वैल्यू फाइनेंस और एचआर की मिलती रहेगी। चलिए करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ऑल एक्सेप्ट का मैं यूज करता हूँ।
इसको मैं अभी अभी के लिए थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, या फिर ये छोटा कर देता हूँ। ठीक है। इसमें वाई सैलरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं सही कर देता हूँ। तो अब हम यूज करेंगे ऑल एक्सेप्ट का। अब मेरे को ये निकालना है कि भाई डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाइज मेरी सैलरी कितनी है, मुझे बस ये देखना है। जैसे यहाँ पे 1399 आ रहा है, 1399 आ रहा है, तो वैसे ही उसका भी आउटपुट भी वही होगा। जो भी वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट आएगा वो टोटल उसका दिखा देगा। ठीक है, मतलब आप एचआर डिपार्टमेंट में जो फिल्टर रहेगा वो काम करेगा, क्योंकि ऑल एक्सेप्ट आपने लगा दिया है। मतलब उस डिपार्टमेंट में कोई भी फिल्टर जो है आपका ऑल वाला, ऑल कंडीशंस के हिसाब से काम नहीं करेगा, उसमें जो फिल्टर आएगा वो लेना पड़ेगा। ऑल एक्सेप्ट मतलब ऑल को तो अप्लाई कीजिए, लेकिन इस कॉलम में मत कीजिए। ऑल एक्सेप्ट सिंपल मतलब है उसका कि ऑल फार्मूला अप्लाई कीजिए एक्सेप्ट दिस कॉलम। पहले क्या था, ऑल फार्मूला अप्लाई कीजिए इन दिस कॉलम या इन दिस टेबल। ये क्या, एक्सेप्ट दिस टेबल या एक्सेप्ट दिस कॉलम, सिंपल। तो चलिए अब करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू मेजर ले लेता हूँ, सैलरी यूजिंग ऑल एक्सेप्ट। ठीक है। देखिए मैं इसको डेसिमल हटाया था, अब देखिए वही चीज आ गया, मैंने बोला था ना, ये डिपार्टमेंट का ही आपको टोटल दे देगा। जैसे आप सम इफ लगाते हैं ना, सम इफ एस एक्सेल में यूज करते हैं, और आप डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए तो डिपार्टमेंट का डाल देते हैं उसमें, रेंज में। डिपार्टमेंट वैसे ही ये सैलरी ऑल एक्सेप्ट वहां पे आप यूज करते हैं, ऑल एक्सेप्ट को आसानी से यूज कर सकते हैं उस केस में। ऑल एक्सेप्ट क्या करता है, जिसका वैल्यू चाहिए आपको, डिपार्टमेंट का आपको ग्रुप बाय चाहिए या किसी का भी ग्रुप बाय चाहिए, तो ये ऑल एक्सेप्ट आपको दे देगा, क्योंकि वो बोल देता है कि जो कॉलम्स मैं ऑल एक्सेप्ट के अंदर डाल दूंगा उसको फिल्टर को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, बाकी को आप सारे वैल्यू सेलेक्ट कीजिए। बाकी में आप सारी वैल्यू, लेकिन वहां पे आप फिल्टर को रेस्पेक्ट कीजिए। बस सिंपल है। और हम ऑल ऑल एक्सेप्ट को हम लोग विजुअल्स के अलावा भी हम टेबल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहीं पे निकालना था कि भाई इसमें एग्जीक्यूटिव का, जैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है, तो मेरे को एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं उनकी सैलरी कितनी है, इसी टेबल में मेरे को निकालना है। तो मैं यहाँ पे भी कॉलम इंसर्ट करके देख सकता हूँ, ऑल एक्सेप्ट की मदद से और आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा और न्यू कॉलम ऐड कर दूंगा। न्यू कॉलम, ठीक है, और यहाँ दे देता हूँ सैलरी डेजिग्नेशन। तो ये बड़ा आसान है, यहाँ पे आप ऑल एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऑल एक्सेप्ट करेगा क्या, अभी मैं वैसे ही जीरो डाल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट करेगा क्या, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव है ना, तो इसमें एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव को फिल्टर करके उस सैलरी दे देगा टोटल। ये इसकी सम, इसका सम दे देगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऑल एक्सेप्ट में लगा दिया कि जो डेजिग्नेशन है उस पर मेरे को फिल्टर अप्लाई चाहिए, बाकी सारी वैल्यू मेरे को ऑल रहनी चाहिए। ऑल एक्सेप्ट का मतलब ही क्या होता है, सारी वैल्यू ऑल रहे एक्सेप्ट दिस कॉलम।
तो इस कॉलम का जो फिल्टर आएगा इस रो में, इस वाले रो में, फर्स्ट वाले रो में डेजिग्नेशन का जो फिल्टर आएगा, अगर एग्जीक्यूटिव आ रहा है तो एग्जीक्यूटिव का सम देगा, अगर मैनेजर आ रहा है तो मैनेजर का सम देगा। तो सिंपल इसका मतलब यही है कि उस कॉलम्स में मैं फिल्टर अप्लाई करूं, बाकी में कोई फिल्टर अप्लाई नहीं, सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया, सैलरी डेजिग्नेशन मैंने सिंपल डाल दिया कि मेरे को कैलकुलेट करके सम दिखाओ एम्प्लॉय के सैलरी का और ऑल सेलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। सॉरी डेजिग्नेशन, मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन इसको बंद करो। अब देखना, ये देखिए जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनका ही सम दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो मेरे को एग्जीक्यूटिव जो इस डिपार्टमेंट के अंदर है मेरे को उन्हीं का देखना है। तो वो भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर डिपार्टमेंट भी डाल दीजिए कि उस डिपार्टमेंट के अंदर जो सारे एग्जीक्यूटिव है उनकी सैलरी कितनी है। ये तो सारे एग्जीक्यूटिव सैलरी निकाले चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। ठीक है। अब आप चाहते हैं नहीं, मेरे को डिपार्टमेंट को भी रेस्पेक्ट करना है, उसी डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ से फर्स्ट रो से एचआर और एग्जीक्यूटिव, मतलब एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी एग्जीक्यूटिव उसका समझिए, तो यहाँ दोनों रेस्पेक्ट करवाने हैं। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी रेस्पेक्ट करो। ठीक है, ऑल करो लेकिन, ऑल सारे में तो ऑल लो लेकिन एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के, मतलब यहाँ पे रेस्पेक्ट होना चाहिए, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट को छोड़ के सारी वैल्यू सेलेक्ट होनी होनी चाहिए सारे कॉलम में। पर डिपार्टमेंट में हमको फिल्टर को अप्लाई करना है और डेजिग्नेशन फिल्टर में अप्लाई करना है। तो अभी ये क्या करेगा कि एचआर डिपार्टमेंट में जितनी भी एग्जीक्यूटिव हैं उनकी सैलरी यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो आप फिल्टर करके देख भी सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में एचआर फिल्टर कर लीजिए और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कर लीजिए, इनका सम देख लीजिए। 496, 497। चलिए फिल्टर खोल के देख लेते हैं क्या आया था। ये देखिए 497। तो बस ये हमारा हो गया ऑल एक्सेप्ट। आप यहाँ पे ऑल भी यूज कर सकते हैं, और वैसे ही आप यहाँ पे ऑल, ऑल सेलेक्टेड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो फिल्टर स्लाइसर के लिए यूज होता है, यहाँ पे आपको स्लाइसर टेबल लगाना नहीं है। आप अगर यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड यूज भी कर लेंगे तो वो ऑल जैसा ही काम करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चाहे ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार और शुक्रिया, थैंक यू सो मच।